देखिए भाई, पहला सवाल है, अमित अपना मोबाइल 1820 रुपये की दर से बेचता है और उसे 30% की हानि वहन करता है, तो उसे वह मोबाइल को किस दर पर बेचना चाहिए कि 30% का लाभ हो। अब परसेंटेज होता है देखो 100 का, आप चाहे कुछ भी मान सकते हैं। तो अगर जो 100 पे बेचता है तो 30% की हानि होती है, यानी कि -10। 100 का 30% 30 होता है, तो इसको माइनस कर देंगे 70, यानी कि वो 1820 रुपये की जो वैल्यू बेच रहा है वो 70 में बेच रहा है, तो हम एक बराबर लिख आएंगे। तो 1820/70, और पूछा है हमसे कि 30% है। 100 पे जब हम 30% निकालेंगे तो 30 ही आएगा, लेकिन ये उसे वो करना है तो 130 आ जाएगा। ये बढ़ा दिया है, मतलब लाभ करेगा तो बढ़ा रहेगा। तो 130 से हम इधर गुणा कर देंगे और 130 से हम इधर गुणा कर देंगे, तो 0 से 0 खत्म। तो 7 दूनी 14 और 7 फिर बचेगा 3, 3 4 बचेगा, 7 छंग 42। तो ये आएगा 26 गुणा 13, तो 13 छंग 78। एक जीरो है, ये वाला है, तो जीरो ऐसे का ऐसे, 13 छंग 78 हासिल लगे 7, 13 दूनी 26, 26 और 7 33। तो 3380 इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। इसी तरीके से अगला देखिएगा, ये 1.40 को एक, यानी कि 40 को 1.6 का कितने प्रतिशत में व्यक्त किया जाए। तो परसेंट इसका निकाल लेंगे और यहाँ पर संख्या मान लेंगे हम, एक्स मान लो या कुछ भी मान सकते हो, एक्स मान लो या पी मान लो, जो भी आपकी मर्जी है। तो पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ेगा, इधर से पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो बढ़ेंगे, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म। 4 चौक 16, 4 तिया 12 और 4 दाएँ 40, और 4 पंजे 20। तो इसी तरीके से पी बराबर ही आ जाएगा 35 गुणा 4/10। तो 35, 5 और 20 हासिल लगा 1, और 4 तिया 12 और 1 13/10। इसका पॉइंट हटाएंगे तो इसका आ जाएगा 13 आंसर। ऑप्शन से एक और बना लीजिएगा, नन ऑफ दीज। अभी अगला सवाल देखिएगा, यदि एक्स का के लिए गुणा हो जाएगी 30%, परसेंटेज को हटाएंगे तो 100 बटे में आ जाएगा, बराबर 120 है। तो एक्स का मान बताना है, तो 0 से 0 खत्म, और 3 चौक होता है 32 है, तो 0 हो जाएगा। तो एक्स बराबर 40 गुणा 10, यानी कि 400 इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। ये देखिएगा, अगला सवाल है, एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी भौतिक विज्ञान में, यानी कि भौतिकी में कितने हो रहे हैं, 70%, और उत्तीर्ण हुए, यानी कि पास हुए। तो और 80% विद्यार्थी तर्क में, एक तर्क सब्जेक्ट है, उसमें 80% विद्यार्थी पास हुए हैं। यदि दोनों विषयों में 55% और दोनों में अगर 55% और पास हुए हैं, तो उत्तीर्ण हुए विद्यार्थी, यदि दोनों विषयों में कुल कितने विद्यार्थी फेल हुए हैं। तो इस तरीके से हम एक 2 गोले बना लेंगे। अब दोनों में जब 55% हुए हैं, तो इसका भौतिकी का कितना आ जाएगा, 70 में से 55 जाएगा तो 5, यानी कि 15 आ जाएगा। और जब 80 में से 15 जाएगा तो 5 और तो 25, तो ये हो जाएगा 25। और जो हम तीनों को, यानी कि ये तीनों तो पास हुए हैं, तो ये तीनों को हम जोड़ देंगे, 15 प्लस 55 प्लस 25, तो बराबर हो जाएगा ये 95। अब परसेंटेज होता है, पूरा होता है 100 का। जब 95% पास हुए हैं तो 5% फेल हुए होंगे, तो 5% इज द राइट आंसर। इसी तरीके से अगला देखिए कि एक टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई, यानी कि वो 100 मान लिया हमने, और उसका 30% जब हम घटाएंगे तो 100 का 30% 30 ही आएगा, तो 70 हो जाएगा। और 70 पर जब 70 रुपये हो गया है, तो इस पर 20% बढ़ गया है, ये घटा था, तो ये 70 का 20% आएगा 14, तो ये बढ़ा है तो 14 प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 84।
और जब 100 से ये 84 हुआ है तो कमी हुई है, कितनी कमी हुई है? 100 माइनस 84 बराबर आ जाएगा 16% की कमी। तो 16 ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब ये देखिएगा अगला सवाल। ए का वेतन बी के वेतन से, यानी कि बी के वेतन से, अब हम इसको यहाँ पे मान लेंगे, इधर देखिएगा, एक ए मान लिया और एक बी मान लिया। अब आगे बढ़ेंगे। बी के वेतन से अगर हम बी का वेतन 100 मानते हैं तो ए का वेतन 180 हो जाएगा। तो 1 साल बाद ए का वेतन 20% बढ़ जाता है, यानी कि 180 का जब हम 20% निकाल लेंगे तो 18 दूनी 36 होता है, और 36 180 में प्लस कर देंगे तो ए का वेतन हो जाएगा 216, यानी कि एक का वेतन 216 रुपये हो गया है। तथा ए और बी के वेतन का अनुपात 2:3 होता है। ये बोल रहा है कि ए का जो अनुपात है और बी का जो अनुपात है वो 2:1 प्राप्त होता है। तो बी के वेतन में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी? अब ये देखिएगा, जब 216 आ गई है ए की वैल्यू, जब ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 2, और पूछा है कि जब बी का, तो बी से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा इसका, ये इसका निकालेंगे तो हम 108 आएगा। ये परसेंटेज होता है 100 का, और जब 100 में से 100 ये बी का ए का है तो ये 108 हो गया, तो कितना अधिक हुआ? 8% अधिक, यानी कि 8% हो गई वृद्धि। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसी तरीके से अगला सवाल देखिएगा। ए के घर का आंतरिक हिस्सा पर किया गया खर्च उसके मूल्य का 40% था। अगर आंतरिक हिस्से पर 16 लाख की लागत होती है तो घर की कीमत क्या होगी? अब एक बात बताइएगा, जब जो खर्च हुआ है वो लागत ही तो होगा, तो 40%, यानी कि 100 का 40% 40 होगा। तो 40 की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 16 लाख, तो 1 बराबर 16/40 हो जाएगा। तो पूछा क्या है कि घर की लागत कीमत क्या है, यानी घर की क्या कीमत है। तो इसे ये टोटल हमने क्या मानना है 100, तो 100 से हम इधर गुणा कर देंगे और 100 से कर देंगे इधर, तो 0 से 0 खत्म, 4 चौक 16, तो 40 हो जाएगा। 40, जब 100 की वैल्यू 40 है तो 40 ही 16 लाख था तो 40 लाख हो जाएगा। आंसर इज द राइट आंसर, बी ऑप्शन। यदि कोई संख्या 10% बढ़ा देने से 242 हो जाती है तो मूल संख्या क्या है? हमने कोई संख्या मान ली पी और उसको हम 10% बढ़ा दें, यानी कि 110% बटे 100 बराबर कितना प्राप्त हो रहा है? 242। तो हम 0 से 0 खत्म, 11 का ना 11, 11 दूनी 22 और 11 दूनी 22। तो जब हम पी बराबर निकालेंगे 10 की गुणा सामने हो जाएगी, तो 220 इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। देखिएगा अगला सवाल। किसी संख्या में 8% जोड़ने और 3% घटाने से प्राप्त संख्या के बीच का अंतर 407 है, तो मूल संख्या क्या है? अब एक बात मानिएगा, कोई हमने संख्या मान ली 108, यानी कि 8% जोड़ेंगे तो 108 हो जाएगा बटे 100। ये संख्या हमने मान ली पी। तो इसी संख्या को 3% घटाने पे, यानी कि 97/100 गुणा पी बराबर 407। ये माइनस आया है इसलिए क्योंकि इसने अंतर दिया हुआ है, तो जो हमें दिया होता है उसके सामने वो रखते हैं। तो P गुणा 108/100, यानी कि दोनों का एलसीएम 100 आ जाएगा, -97, P बराबर 407। तो इस की गुणा हो जाएगी सामने, और 108 में से जब 97 जाएंगे तो 18 में से एक बचेगा और यहाँ भी एक बचेगा, तो ये 11 पी बराबर 40,700 हो जाएगा, 40,700। तो पी बराबर 40,700 बटे 11। जब हम इससे इसको भाग देंगे
देखिएगा 11 तिया 33 होता है और बचेगा 7, 11 7 77, तो 3700 इज द राइट आंसर। अब इसी तरीके से अगला सवाल देखिए, दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या से 20% के बराबर है। यदि छोटी संख्या 12 है तो बड़ी संख्या क्या होगी? हमने अगर मान लिया कोई संख्या मान ली x, तो x अगर मतलब बड़ी संख्या x मान ली, तो बड़ी संख्या से 12 है, तो ये 20% है, तो इसी संख्या का तो है x का 20/100। तो x वाले एक तरफ ले आएंगे, तो x माइनस 20 x/100 बराबर 12। तो x बराबर, इसका जब एलसीएम लेंगे तो ये 100 हो जाएगा, 100 में से 20 जाएंगे तो 80 बचेगा, तो ये 1200/80, 0 से 0 खत्म, 4 दूनी 8 और 4 तो ये 12, तो ये 8 30/12, तो 30/2, तो ये बचेगा 15 इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। और 4 से कटेगा ये 30 बार और 2 से फिर ये कटेगा 15 बार, तो इसलिए 15 आंसर। जब एक संख्या के 60% से 60 घटाया जाता है तो परिणामी संख्या 60 प्राप्त होती है, तो वह संख्या क्या है? इधर देखिएगा, यानी कि 60% 100 हो जाएगा, माइनस 60 घटाया जाएगा तो 60 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो कोई संख्या जो हमने मानी है वो हमने x मान लो या y मान लो, वो आपकी मर्जी है। तो x 60x हो जाएगा, ये बटे 100 बराबर होगा 60। 60 प्लस 60 तो कितना हो जाएगा 120। तो x बराबर 120 गुणा 100/60, 0 से 0 खत्म, 6 दूनी